गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, कुछ धनी किसानों ने मिलकर खेती के लिए एक कुआं बनवाया। सबकी अपनी अपनी बारी बंधी थी। कुआं एक निर्धन किसान के खेतों के पास था, लेकिन उसे पानी नहीं मिलता था। धनी किसानों ने खेतों में बीज बोकर सिंचाई शुरू कर दी। निर्धन किसान बीज भी नहीं बो पा रहा था। उसने धनवानों की बड़ी आरजू की, मिन्नतें की, लेकिन एक न सुनी गई। निर्धन बरसात से पहले खेत में बीज भी न बो पाया तो भूखा मर जाएगा। यह सोचकर अमीर किसानों ने उस पर दया की और बीज बोने के लिए एक रात 3 घंटे की सिंचाई का मौका दे दिया। उसे एक रात के लिए ही मौका मिला था, वह रात बेकार न जाए, यह सोचकर एक किसान ने मजबूत बैलों का एक जोड़ा भी दे दिया ताकि वह पर्याप्त पानी निकाल ले। साथ संगत जी, निर्धन तो जैसे इस मौके की तलाश में था, वह निर्धन किसान तो जैसे इस मौके की तलाश में ही था। उसने सोचा, इन लोगों ने उसे बहुत सताया है। आज 3 घंटे में ही इतना पानी निकाल लूंगा कि कुछ बचेगा ही नहीं। इसी नीयत से उसने बैलों को जोता, पानी निकालने लगा। गादी पर बैठा और बैलों को चलाकर पानी निकालने लगा। पानी निकालने का नियम है कि बीच बीच में हौज और नाली की जांच कर लेनी चाहिए कि पानी खेतों तक जा रहा है या नहीं। लेकिन उसके मन में तो खोट था। उसने सोचा, हौज और नाली सब दुरुस्त ही होंगी, बैलों को छोड़कर गया तो वे खड़े हो जाएंगे। उसे तो कुआं खाली करना था। ताबड़तोड़ बैलों पर डंडे बरसाता रहा। डंडे के चोट से बैल भागते रहे और पानी निकलता रहा। 3 घंटे के बाद दूसरा किसान पहुंच गया, जिसकी पानी निकालने की बारी थी। उसने बैल खोल लिए और अपने खेत देखने चला गया। वहां पहुंचकर वह छाती पीटकर रोने लगा। खेतों में तो एक बूंद पानी भी नहीं पहुंचा था। उसने हौज और नाली की तो चिंता ही नहीं की थी। सारा पानी उसके खेत में जाने की बजाय कुएं के पास एक खड्डे में जमा होता रहा। साथ संगत जी, अंधेरे में वह किसान खुद उस गड्ढे में गिर गया। पीछे पीछे आते बैल भी उसके ऊपर गिर पड़े। वह चिल्लाया तो दूसरा किसान भाग कर आया और उसे किसी तरह निकाला। दूसरे किसान ने कहा कि परोपकार के बदले नीयत खराब रखने की यही सजा होती है। तुम कुआं खाली करना चाहते थे, यह पानी तो रिस कर वापस कुएं में ही चला जाएगा, लेकिन तुम्हें अब कोई फिर कभी न अपने बैल देगा न ही कुआं। तृष्णा यही है, मानव देह बड़ी मुश्किल से मिलता है। इंद्रिया रूपी बैल मिले हैं हमें अपना जीवन सत्य कर्मों से सींचने के लिए, लेकिन तृष्णा में फंसा मन सारी बेईमानी पर उतर आता है। परोपकार को भी नहीं समझता। ईश्वर से क्या छुपा है, वह कर्मों का फल देते हैं, लेकिन फल देने से पहले परीक्षा की भी परंपरा है। उपकार के बदले अपकार नहीं, बल्कि ऋणी होना चाहिए। तभी प्रभु आपको इतना क्षमतावान बनाएंगे कि आप किसी पर उपकार का सुख ले सके, किसी पर उपकार कर सके। साथ संगत जी, जो कहते हैं कि लाख जतन करने से भी प्रभु कृपालु नहीं हो रहे, उन्हें विचारना होगा कि कहीं उनके कर्मों में कोई ऐसा दोष तो नहीं जिसकी वह किसान की तरह अनदेखी कर रहे हैं और भक्ति स्वीकार नहीं हो रही है। यह विचार अवश्य करना होगा। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी।
कि अगर नियत में खोट होती है तो परमात्मा अवश्य चोट करते हैं, क्योंकि कर्मों का लेन देन तो मनुष्य को चुकाना ही पड़ता है। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल भी प्राप्त होगा। साथ संगत जी, उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।